हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्टॉकिंग एंड स्पाइंग यू। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। देखेंगे कौन आपको स्पाई कर रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है एंड क्यों कर रहा है, ये भी देखेंगे। सो रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। कौन व्यूवर्स को स्पाई और स्टॉक कर रहा है। सो पॉजिटिव रहिएगा गाइस। लेट्स सी हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। Who is spying and stalking you? Who is spying and stalking you? Okay. So first we have it's a royalty. Okay. इस पर्सन का स्टार साइन एरीज हो सकता है। एंड देन वी हैव इट्स अ रेवोल्यूशन। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो है वो किसी ना किसी तरह से लाइक आपके और इनके दरमियान रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। स्टेटस का भी कुछ लोगों का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। एंड देन वी हैव इट्स अ पावर। यस, दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ पावर। अथॉरिटी है इस पर्सन के पास किसी तरह से। या तो आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बट ये पर्सन किसी ना किसी तरह से फेमस तो है गाइस। या तो ये फेमस है या फिर आप फेमस हो। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, बिकॉज एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कुछ लोगों की तरफ से स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का। एंड देन वी हैव लॉस ऑफ अ लव्ड वंस, डेथ। कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो आपके पास से है और अब आपको वो लेकर स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि वो इंसान डेफिनेटली आप लोगों को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। और उनको लगता है कि आपको वापस चाहने के लिए उनको अपनी पावर रिक्लेम करनी पड़ेगी, अपनी पावर को यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके कोई ना कोई चेंज आ सकेगा आपके और उनके दरमियान। एंड विद द रॉयल्टी डेफिनेटली वो आपको किसी ना किसी तरह से बहुत ही रॉयल वे में जो है वो ट्रीट करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ कनेक्शन बना के उनको लगता है कि आप उस पर्सन का लव डिज़र्व करते हो, उस पर्सन की अटेंशन उस डिज़र्व करते हो। आप उनकी लाइफ में एग्जिस्टेंस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक वेल्थ की एनर्जी है। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है रिच हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थी हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे हमारे पास पीस मेकर की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली दे रियली वांट के आपके साथ जो है वो किसी ना किसी तरह से इनका कनेक्शन जो है वो बन जाए। इसीलिए इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं और स्पाई कर रहे हैं। ऑलरेडी किसी ना किसी वजह से हो सकता है, डिफरेंसेस की वजह से, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन के, या फिर किसी तरह से डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है इस इंसान के साथ आपका एंड हो गया था सिचुएशन। तब हो सकता है ये इंसान आप ज़्यादा वेल्थी थे और आपके दरमियान स्टेटस का डेफिनेटली यहाँ पे एक तरह से डिफरेंस था। बट राइट नाउ हो सकता है ये इंसान किसी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं और उनको लगता है कि वो अब इतनी पावर में हैं कि वो अब आप लोगों को दोबारा से जो है वो अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। इसीलिए इंसान आपको सर्च कर रहे हैं। सर्च इन अ सेंस कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखते हैं, क्योंकि वो भी दोबारा आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान सिंगल चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन वो चेंज करना चाह रहे हैं आप लोगों के दरमियान जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है। और ये हो सकता है किसी ना किसी तरह से ये इंसान को लगता है कि आप लोगों के साथ दोबारा से इस कनेक्शन को बनाने के लिए जो ये आपको स्पाई कर ही इसी वजह से रही हैं, क्योंकि दोबारा आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि शायद जो पास्ट में इनको आप कोई चीज़ जो नहीं दे सकते थे, जो लाइफ नहीं दे सकते थे, जो पीस नहीं दे सकते थे, जिस तरह की आपका एक स्टेटस नहीं दे सकते थे, वो अभी आपको दे सकते हैं। एंड विद द रॉयल्टी ये बहुत ज़्यादा आपको रॉयल्टी के साथ ट्रीट करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लाइक इतने रिच और वेल्थी हो सकते हैं कि जैसे उनको लगता है कि अब वो आपके लेवल पे आ चुके हैं, पास्ट में हो सकता है नहीं थे, बट दे रियली वांट कि आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं आपकी तरफ। ये आपको ये पर्सन जो भी है आपको डिप्लोमेट भी कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से। और मुझे यहाँ पे लग रहा है ये इंसान आपकी फैमिली को अप्रोच करेंगे।
आपको स्पाई स्टॉक तो कर रहे हैं, बट दे रियली वांट कि आपकी फैमिली को डायरेक्टली अप्रोच करें। यहाँ पे कुछ लोग पॉलिटिक्स से भी हो सकते हैं आप या फिर ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कोई ना कोई ऐसा है जो रॉयल फैमिली से है, या तो आप हो या फिर ये पर्सन है। बट उनको लग रहा है अपनी पावर को यूज़ करना पड़ेगा, अपना जो भी उनका इस टाइम एक पोजीशन है जिस वजह से वो जाने जाते हैं, या फिर उनका जो भी एक कोई स्टेटस है, जिस तरह की भी उनकी डेजिग्नेशन है, उसको यूज़ करके, उस पावर को यूज़ करके उनको लगता है आपके साथ कनेक्शन बना सकते हैं। बट मुझे लग रहा है ये इंसान डायरेक्ट आप लोगों की किसी पेरेंट्स में से किसी को अप्रोच करेंगे, या यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। बिकॉज गाइज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों की फैमिली कोई ना कोई आपस में क्लैशेस हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये जो भी पर्सन है ये किसी ना किसी तरह से खुद अप्रोच करेंगे आपकी फैमिली को बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में। या नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, क्लैरिटी लेते हैं मज़ीद। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू? वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। या मुझे लग रहा है ऑलरेडी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बट स्टिल अभी भी ये गिव अप नहीं करना चाहते। अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान को लग रहा है अपनी पावर को यूज़ करना पड़ेगा विद द जजमेंट। ये इंसान वो है जो आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑलरेडी किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ इनका ना रिश्ता या आपका रिलेशन इनके साथ बन नहीं पाया था, या वो जो लव था वो इनकम्प्लीट रह गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये आपके साथ यूनियन करेंगे बिकॉज इनको लगता है आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है। सो किसी ना किसी तरह से ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप लोग इनको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, और इंस्पायर करने के लिए ये डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे लग रहा है आप लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करने वाले हैं कुछ लोग तो, और कुछ लोग तो डेफिनेटली हो सकता है आपको खुद डिप्लोमेट करेंगे या फिर आपकी फैमिली को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। एक मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। और इस पर्सन की पेरेंट्स और फैमिली वाले ख़ुद भी डायरेक्ट आपकी फैमिली को अप्रोच कर सकते हैं उनसे किसी ना किसी तरह से दोस्ती बनाने के लिए, और बहुत ही पीसफुली ये सब कुछ करेंगे क्योंकि वो ओबियसली आप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग। दैट्स वाई वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत ही बोल्डली और बहुत ही फेयरलेस होकर ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, एंड विद द प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। स्टार्टिंग हो सकता है इन्होंने आपके साथ किसी ना किसी तरह से फ्लर्टियस वे में की थी, बट अब वो आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, और इनकी सोल इनको बता रही है कि आपके साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। दैट्स वाई ये आपको दोबारा से मिलना चाहते हैं, और हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोग मिले थे लेकिन कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया था। यस, ये एनर्जी आ रही है। एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ जगलिंग कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। सोच तो ये पर्सन रहा है, ठीक है। इस पर्सन की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना लाइक ऐसे लग रहा है जैसे इनमें ना एक करेज अभी कम है, स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, उस स्ट्रेंथ को अभी इनको गेन करना है और ज़्यादा। दैट्स वाई ये जगल कर रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना पड़ेगा, किस तरह से जो है वो ये सारी चीज़ें पॉसिबल करेंगे। जो ये इंसान आपको स्पाई एंड स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ों को किस तरह से प्रैक्टिकल वे में करना है, या किस तरह से 5D लेवल पे ये चीज़ें हो पानी हैं, आप लोगों को अप्रोच करना, आप लोगों से कांटेक्ट करना, या आप लोगों की तरफ एक्शन लेना, आपके साथ यूनियन में आना, ये चीज़ें करने के लिए ये पर्सन जगल कर रहे हैं कि इनको कितनी कोशिश करनी पड़ेगी या किस तरह से ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या बिकॉज मुझे लग रहा है दो लोग हैं, जैसे आप हो और ये है, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट पार्टीज़ है कोई, या एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, चाहे ये फैमिली बैकग्राउंड अगेंस्ट है या फिर आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो सकते हो, लेकिन मुझे फैमिलीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। एंड देन वी हैव द हैंगमैन। दिस पर्सन इज़ टोटली स्टक। ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है प्लान चल रहा है इस पर्सन का माइंड में कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल होंगी, किस तरह से आपसे बातचीत हो पाएगी। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, किस तरह से ये इंसान जो है वो विक्ट्री लेगा, आपसे कम्युनिकेशन किस तरह से हो पाएगी, आप लोगों के सामने चीज़ें क्लियर कैसे होंगी, आपसे बात कैसे हो पाएगी विद द 3 ऑफ कप्स, बिकॉज ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स।
ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कनेक्शन बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान डायरेक्टली आप लोगों को या तो कोई लाइक एक आप बोल लो कि बिज़नेस वाइज भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो ये आपको दे सकते हैं या आपके किसी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमेसी तो खेलनी पड़ेगी इस पर्सन को, ये जो भी है। यस, क्योंकि उनको लग रहा है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए। इम्प्रेस भी तो करना पड़ेगा ना आपकी फ़ैमिली को या आपके किसी फैमिली मेम्बर को, तभी जाके इनको लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों के आपस में क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं। ये फैमिली क्लैशेस भी हो सकते हैं। यस, और फैमिली ऑब्वियसली फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो फैमिली के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता ना यहाँ पे। तो यही सिचुएशन कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है। यस, तो वो सोच रहे हैं किस तरह से ये सब चीज़ें हो पाएंगी, किस तरह से ये सेलिब्रेशन आ पाएगी इस जारी सिचुएशन में, आपकी मीटिंग किस तरह से हो पाएगी, या फाइनली वो किस तरह से आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना पाएंगे जिसको लेकर वो इस टाइम आपको स्टॉक और सर्च कर रहे हैं। यस, ये एनर्जी आ रही है मुझे। अदरवाइज़ इस पर्सन की एज 33 हो सकती है, 31, 39, 32। कुछ लोगों की यहाँ पे 20+ एज भी दिख रही है, 29, 22, 21, 23। यस, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 22, 29, 30+ या 20+ एज मुझे यहाँ पे आ रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बट जो ज़्यादा स्टार साइन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो यहाँ पे एनर्जी आ रही है पाइसिस की, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, या गाइस, सो ये इंसान जो भी है इसको अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना है, अपनी पावर पोजीशन को यूज़ करते हुए आप लोगों को अप्रोच करना है, क्योंकि इनको लग रहा है तभी आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन हो पाएगा, जब तभी आप लोगों से बात हो पाएगी और तभी इस इंसान को विक्ट्री मिल पाएगी। तो इस टाइम ये इंसान हर हाल में जो है विक्ट्री चाहते हैं, हर हाल में सक्सेस चाहते हैं कि आप इस पर्सन को, इस अपॉर्चुनिटी को कबूल करो, या आप इस पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी दो आपके साथ एक न्यू कनेक्शन बनाने की। उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ एक रॉयल्टी का कनेक्शन रखना चाहते हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।